हेलो इंडिया, प्यारे देशवासियों को मेरा अभिनंदन। मेरा नाम डॉक्टर पुनीत गोयल है और मेरे यूट्यूब चैनल ए टू जेड करियर्स में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए लेकर आऊँ सीटेट के लिए मनोविज्ञान एनसीईआरटी की चौथी सीरीज। एनसीईआरटी के ओरिजिनल क्वेश्चन जो मनोविज्ञान, साइकोलॉजी, चाइल्ड डेवलपमेंट, पेडागोजी में पूछे जाते हैं, वो सारे क्वेश्चन। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चंस की। मैं अनअकैडमी पे एडिटर हूँ, आप मुझे डॉक्टर पुनीत गोयल के नाम से ढूंढ सकते हैं और मेरा ये रेफरल कोड A2Z करियर्स आप यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के मनोविज्ञान के क्वेश्चन एनसीईआरटी के। पहला क्वेश्चन है डैन गोलेमन। डैन गोलेमन कौन है? आपने काफ़ी बार इनका नाम सुना होगा। इन्होंने इमोशनल इंटेलिजेंस टर्म दी थी। इमोशनल क्यूसोंट या इमोशनल इंटेलिजेंस इस टर्म को बोलते हैं। पीटर साल्वो और जॉन मेयर ने इस टर्म को दिया था और इसे पॉपुलर बनाने में हाथ था डैन गोलेमन का, जिन्होंने 1996 में अपनी बुक में इसे लिखा था। इमोशनल इंटेलिजेंस के नाम से ही उन्होंने बुक लिखी थी। डैन गोलेमन इमोशनल इंटेलिजेंस के फादर कहलाते हैं। पीटर साल्वा और जॉन मेयर द्वारा इसे बनाया गया था। यह शब्द डैन गोलेमन द्वारा 1996 में उनकी पुस्तक इमोशनल इंटेलिजेंस में ही सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुआ था। टीचिंग के टाइप, टीचिंग के एड्स क्या होते हैं? फ्लैश कार्ड, फ्लेनल बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड, चाक बोर्ड, ओवरहेड प्रोजेक्टर, स्लाइड्स। इनमें ब्लैक बोर्ड और चाक सबसे ज़्यादा फेमस हैं जो टीचिंग एड में काम आते हैं। शिक्षण सहायता, शिक्षण एड्स के प्रकार क्या हैं? फ्लैश कार्ड, फ्लेलन बोर्ड, बुलेटिन। स्वयं की फुल फॉर्म क्या है? स्वयं की फुल फॉर्म है स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड। स्वयं की फुल फॉर्म कई बार नेट के एग्जाम में भी आ जाती है। स्वयं एक भारत सरकार का पोर्टल है जिसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय चलाता है। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। प्रेजेंट टाइम के MHRD मिनिस्टर हैं श्री रमेश पोखरियाल निशंक। और ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के द्वारा माइक्रोसॉफ्ट की मदद से इस ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल को तैयार किया गया। स्वयं को स्वयं के 3 शिक्षा नीति के आधारभूत सिद्धांत है: पहुंच, निष्पक्षता, गुणवत्ता, एक्सेस, इक्विटी और क्वालिटी। इन्हें प्राप्त करने के उद्देश्य से इसको बनाया गया है। यह लर्निंग पिरामिड। लर्निंग पिरामिड में टीचिंग, जब हम दूसरों को टीच करते हैं तो 90%, प्रैक्टिस बाय डूइंग 75%, डिस्कशन से 50% याद रहता है, डेमोन्स्ट्रेशन से 30%, ऑडियो विजुअल से 20% और खाली पढ़ने से 10% और लेक्चर सुनने से केवल 5% याद रहता है। ये 24 घंटे का रिटेंशन प्लान है लर्निंग में। अब बैरियर टू कम्युनिकेशन क्या है? बैरियर टू कम्युनिकेशन होते हैं, एक तो इंटरपर्सनल बैरियर होते हैं, लिंग्विस्टिक बैरियर होते हैं, फिजिकल बैरियर होते हैं, कल्चरल बैरियर होते हैं और ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर होते हैं कम्युनिकेशन के लिए। मूक की फुल फॉर्म क्या है? मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स मूक की फुल फॉर्म है। प्लेगरिज्म क्या होता है? प्लेगरिज्म होता है, ये एक टर्म है जिसका एक प्लेगरिज्म चेकर एक्स एक सॉफ्टवेयर टूल है। इसकी सहायता से आप दिखा सकते हैं कि आपका कोई लिखा हुआ डाटा किसी ने चोरी तो नहीं किया, उसे यूज तो नहीं किया। इसे प्लेगरिज्म बोला जाता है। नेक, नेक का एक्रीडेशन मिलता है। नेक की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडेशन काउंसिल, नेक की फुल फॉर्म है। एन इंटरव्यू विद द फादर ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। फादर ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस कौन कहलाते हैं? हार्वर्ड गार्डनर कहलाते हैं, मल्टीपल इंटेलिजेंस के पिता। फादर ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस डैन गोलेमन कहलाते हैं। भावुक बुद्धि एक बहुत पुरानी ज्ञान विद्या की शाखा जो फिर से आधुनिक विज्ञान बन चुकी है, वो है मनोविज्ञान की शाखा। वर्तमान में प्रसिद्ध उभर रही विद्याएं कौन सी हैं? कंप्यूटर और तंत्रिका विज्ञान, ये 2 उभरती हुई विद्याएं हैं प्रेजेंट टाइम में। प्रकार्यवादी उपागम का विकास किसने दिया था? ये विलियम जेम्स ने दिया था। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक किसने लिखी थी? ये भी विलियम जेम्स ने ही लिखी। ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये आपके टेट नेट एग्जाम में बहुत काम आने वाले हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक का बटन दबाने के बाद जितने भी आपके पास फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप हैं उन सब में इस वीडियो को शेयर करा करें। और ये मेरा रेफरल कोड है A2Z करियर्स। अगर आप इस कोड को यूज़ करते हैं अनअकैडमी पे प्लस कोर्स लेने के लिए तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है। आपको अनअकैडमी पे मैं मिल जाऊंगा डॉक्टर पुनीत गोयल के नाम से। अगला सवाल है, मनोविज्ञान किसका अध्ययन किया जाता है? मनोविज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? व्यवहार का, अनुभव का, मानसिक प्रक्रिया का, तीनों का अध्ययन किया जाता है मनोविज्ञान में। गणितीय समस्या का समाधान करने तो कौन सी क्रिया काम आती है?
गणितीय प्रक्रिया को करने हेतु मस्तिष्क क्रिया काम आती है इसके समाधान के लिए। मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान, साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस किसने कहा था? ये वुंट ने कहा था। वुंट ने अपने आप को पहला मनोवैज्ञानिक भी घोषित किया था। पशु मनोविज्ञान, एनिमल साइकोलॉजी का पिता में किसे कहा जाता है? एनिमल साइकोलॉजी का पिता थॉर्नडाइक को कहा जाता है। किस मनोवैज्ञानिक को प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक के नाम से जाना जाता है? ये भी थॉर्नडाइक है। थॉर्नडाइक, देखो एक मैं आपको क्विकली फॉर्मूला बता देता हूँ। पढ़ सारा, सब कुछ पढ़ ले, पढ़ सारा, नहीं तो तेरी टीसी काट देंगे, चाहे तू फिर जाके कह देना सीएम से। जो चीज़ मैंने बताई इसे अपने दिमाग में घुसा लो। पढ़ सारा, टीसी कटवा देंगे, कह दियो चाहे तो सीएम से जाके। तो पी से पावलव, डॉग के ऊपर इसने किया। एस से स्किनर, रेट के ऊपर किया। और टी से थॉर्नडाइक, कैट के ऊपर परीक्षण किया। के एच से कोहलर, इन्होंने चिंपैंजी के ऊपर किया। तो चारों ने किस किस के ऊपर प्रयोग किया? तो थॉर्नडाइक जो थे, थॉर्नडाइक ने जो अपना प्रयोग किया था वो कैट के ऊपर किए थे, और ये शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कहे जाते हैं। तो पी डी, पढ़ ले सारा, टीसी कटवा देंगे, नहीं तो कह दियो चाहे सीएम से जाके। तो ये आपके दिमाग में बैठ गया होगा, ये ट्रिक आप याद रखिएगा। मानव व्यवहार को अचेतन इच्छाओं का, द्वंद्वों का गतिशील प्रदर्शन किसने बताया था? सिगमंड फ्राइड ने बताया था। मनोविश्लेषणवादी सिगमंड फ्राइड कहाँ के निवासी थे? ये ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे। साइको एनालिसिस सिद्धांत इन्होंने दिया था। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान का उदय कहाँ से दिया हुआ था? गेस्टाल्ट मनोविज्ञान का उदय जर्मनी से हुआ था, और इन्होंने चिंपैंजी पर परीक्षण किए। खेल द्वारा कार्य करने से बालक की जो शक्तियाँ क्रियाशील होती हैं वे कौन सी होती हैं? शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, तीनों शक्तियाँ बढ़ती हैं। खेल, गीतों, व्यापारों द्वारा शिक्षा दी जाती है। ये कौन सी विधि है? इसे मोंटेसरी पद्धति बोलते हैं, जिसे मारिया मोंटेसरी ने दिया था। बुद्धिलब्धि के विचार का जनक किसे कहा जाता है? एल्फ्रेड बिने को कहा जाता है। किंडरगार्टन शिक्षा प्रणाली को प्रारंभ करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? फ्रोबेल। इनका नाम फ्रोबेल है, किंडरगार्टन एजुकेशन सिस्टम को चलाने। एक मिनट का समय दीजिएगा, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है बीच में ही। एक्चुअली हमारा ये रुक गया था, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। मैं अभी नेट दोबारा से कनेक्ट कर देता हूँ। कई बार क्या होता है, कॉल आ जाती है, तो इस वजह से ये बंद हो जाता है। मैस्लो ने प्रेरक के कितने प्रकार बताए थे? 2 प्रकार बताए थे। और मैस्लो ने 5 लेवल की अपनी हियरार्चिकल थ्योरी दी थी। साइकोलॉजिकल नीड, सेफ्टी नीड, लव बिलोंगिंगनेस नीड, एस्टीम नीड, और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वर्ड सबसे पहले मैस्लो ने ही दिया था। मैस्लो पिरामिड या मैस्लो का आवश्यकता एब्राहम मैस्लो ने प्रतिपादित किया था। ये एक मनोवैज्ञानिक थे। थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन, इन्होंने अपनी एक किताब लिखी थी 1954, जो आज भी एमबीए में पढ़ाई जाती है। मैस्लो प्रथम वैज्ञानिक थे जिन्होंने आत्म सिद्धि प्रत्यय का अध्ययन किया था। एब्राहम मैस्लो अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। किस मनोवैज्ञानिक को मन ऊर्जा मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है? मैकडुगल को मन ऊर्जा मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत किसने प्रतिपादित किए थे? जीन पियाजे ने प्रतिपादित किए थे। योजना विधि के प्रवर्तक, मेथड ऑफ प्लानिंग, कौन माने जाते हैं? क्लीपैट्रिक, विलियम हेनरी क्लीपैट्रिक। बुद्धिलब्धि इक्वल टू मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु इंटू 100 सूत्र किस वैज्ञानिक ने दिया था? मनोवैज्ञानिक ने, टर्मन ने दिया था। उद्दीपन प्राणी अनुक्रिया, SOR का सूत्र किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था? क्लार्क हल ने प्रस्तुत किया था। किस मनोवैज्ञानिक को व्यवहारवाद का पिता माना जाता है? वाटसन को माना जाता है। कार्ल जुंग ने व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए थे? कार्ल जुंग ने व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए थे। स्याही के धब्बों वाला परीक्षण किसका निर्माण किया था? किस मनोवैज्ञानिक ने? हरमन रोशा ने किया था। निम्न में से कौन से मनोवैज्ञानिक बुद्धि को समायोजन की योग्यता मानते थे? विलियम स्टर्न मानते थे। बुद्धि के द्वितत्व सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति की बुद्धि का विशिष्ट तत्व है, अर्जित की जा सकती है बुद्धि को। ये मेरा प्रोफाइल है डॉक्टर पुनीत गोयल के नाम से। अनअकैडमी पर आप सर्च कर सकते हैं और फॉलो जरूर कर लें अगर आप चाहते हैं कि मेरी वीडियो आपको समय से मिले। देखिए, सुबह 7 बजे मेरा करंट अफेयर्स का क्लास होता है, फिर 8 बजे मेरा CDP का या EVS का क्लास होता है टेट के लिए। इसके बाद दिन में 2 से 3 तक मेरा NTA UGC नेट पेपर फर्स्ट की तैयारी होती है, और शाम को 7 बजे मैं मैथमेटिक्स और रीजनिंग का पार्ट आपको कराता हूँ। आजकल मैं आपको कैलेंडर करा रहा हूँ,
अगर आप सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखिए। ये है डेडिकेशन, ये इस कलर के आप हमें है डेडिकेट कर सकते हैं। आई होप इफ़ यू रियली लाइक माई वीडियो, इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ। और ये मेरी लगभग 703 वीडियो यहाँ आपको मिलेंगी, लगभग 1000 के करीब मेरी वीडियो आपको अनअकैडमी पे मिल जाएगी। और आपको हर तरह की वीडियो मिलेगी, हर तरह की ट्रिक मिलेगी मेरे प्रोफाइल पर। थैंक यू वेरी मच फॉर द डे, विल मीट टुमारो, टिल देन बाय, गॉड ब्लेस यू, सायोनारा। तो प्यारे दोस्तों, मैंने अभी अभी आपको बताया है अपने अनअकैडमी प्रोफाइल के बारे में, और ये वीडियो मैंने दिया था आपको चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी का। चलिए साथ साथ मैं आपको अपने YouTube चैनल के बारे में भी बता देता हूँ। मेरा YouTube चैनल A to Z करियर्स के नाम से मिल जाएगा। YouTube का लिंक खोलिए और उसमें डालिए A2Z करियर्स, A2Z करियर्स, ये मेरा YouTube चैनल खुल जाएगा। NT-UGC नेट की मैं तैयारी कराता आ रहा हूँ। A2Z करियर्स आप सिंपली डालेंगे तो मेरा YouTube चैनल आपको मिल जाएगा। A2Z करियर्स, A से लेकर Z तक का करियर सब कुछ आपको मिलेगा। NT-UGC नेट के लिए अगर आप मेरी वीडियो देखेंगे तो मैंने पूरी तरह से आपके लिए पेपर को बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है। और कम्युनिटी बॉक्स में रोजाना एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन भी मैं आपके लिए डाल देता हूँ, इस क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट करा करो। और अगर कोई समस्या है पढ़ाई से रिलेटेड तो आप मेरे मोबाइल नंबर 9837282318 पे मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और भूलिएगा नहीं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना यूट्यूब पे A2Z करियर्स। थैंक यू वेरी मच फॉर द डे, विल मीट टुमारो। सब्सक्राइब कीजिए और बेल वाला आइकन जरूर दबा दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।